जय श्री कृष्णा। मैं कृष्णा दीवानी आपके सामने आज चौथा अध्याय गीता का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय चौथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त होता गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है। तुम भूल गए हो, मैं जन्म से रहित, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। और हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्राबल्य होता है, जोर होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक योग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता, मुझ में ही लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय, क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके मेरी शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में ही मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात ये चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता भी मैं हूँ और मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के लिए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना ही नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है, तो वो निराश है, संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता है। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, मतलब मैं हूँ। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूपी से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को स्वयं रूप से अग्नि में होम दे देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को, प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय, कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण
और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं, उसी प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होते हैं, वे यज्ञ वेता है और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। और जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो। द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना, उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में, मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही तुम सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित जली हुई अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी जो होते हैं, अज्ञानी श्रद्धा रहित, जिसके मन में संदेह होता है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक, परलोक और सुख कभी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर राधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म कभी नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट करके मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद सुख ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम चतुर्थाध्याय समाप्त हुआ। अध्याय चौथा, उसका मातम पढ़ेंगे अभी। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं, इनसे स्पर्श मात्र अधम देह भी छूटकर मुक्ति को प्राप्त करती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ 2 बेड़ियों के वृक्ष थे। वहाँ पे जाके उनकी छाया में बैठ गया और वहाँ पे बैठते ही उसको निंद्रा आ गई, उसको नींद आ गई। तो एक भेड़ी से उसके पांव, दूसरी भेड़ी के साथ उसका सिर लग रहा था संत का। वहाँ वो दोनों भेड़ियां आपस में कांप करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उसके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों भेड़ियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, भरी तकलीफों के बाद ये मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया। दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी उसने आरंभ कर दी। जब वो दोनों भरी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने कहा, माता, हम विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा पूरा कार्य नहीं होगा, क्योंकि उनको पिछले जन्म की खबर थी। वो जाति में भी सुंदर जन्म लिया था उन्होंने बोला माता को, हमारे मन में एक कामना, परमेश्वर जब पूर्ण करेंगे तब हम वही जो आप बोलेंगे हम करेंगे। मन में यही था उनके कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से ये अधम देह छूट गई और ये देव देही मिली है, वो मिले तो अच्छा। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी।
तब माता पिता ने उनको आज्ञा दे दी। तब वो उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वो बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि एक तपस्वी बैठा है जिनकी कृपा से हम बेड़ी के देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय किया, हे संत जी धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता, नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं, हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको धूप लग रही थी, तब बैरियों की छाया में आप आकर के बैठे। लंबासन होने से एक बैरी से आपके चरण, दूसरी बैरी से आपका सिर लग रहा था। उसी समय हमारी देह मुक्त हो गई, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था, अब तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी होएं। उसके फल देते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देव देही पाकर वैकुंठ में गमन किया। तब से वह तपस्वी भी मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का मातम्य है जो तुमको मैंने सुनाया है। जय श्री कृष्णा प्यारे। ये जो है गीता माता, आपको जो भी दुविधा हो, जो भी कुछ पूछना हो पूछ सकते हो कविता से। जय श्री कृष्णा। और एक बात, नाम सिमरन आपको करना चाहिए। नाम सिमरन बस वही है, प्रभु का नाम। एक बार कबीरदास जी ने उसको, एक भक्त ने पूछा कि मेरा है ना संत जी मन नहीं लगता है ये काम करने में या पढ़ने में, गीता माता का पाठ करने में या नाम सिमरन में मन नहीं लगता है। तो कबीरदास, भाई मैं कैसे करूं? नाम बैठता हूं जपने तो दूसरे ख्याल आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बस जपता रहता हूँ, ऐसे ऐसे माला जपता रहता हूँ। तो तुलसीदास, उसने कबीरदास जी ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला, जिस प्रकार जमीन में बीज आप बिखेरते जाते हो ना, धरती पे बिखेरते जाते हैं ना, तो कोई कहाँ पड़ता है, कोई कहाँ पड़ता है, पड़ता तो है ना, और कुछ टाइम के बाद वो पृथ्वी फल उत्पन्न कर देती है, होता है ना ऐसे। इसी प्रकार इंसान को भी भले मन नहीं लगे, भले आपको मन नहीं हो जप करने में या पाठ करने में, पर आपको फल अवश्य ही मिलेगा। जैसे भी आप करोगे प्रभु को वो आप प्यारे ही रहोगे। बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।